हालेलुया। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर के उन वचनों को लेकर आई हूँ जो लोग अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि लोग बार बार उनको शर्मिंदा करते हैं या बार बार उन्हें अपनी ज़िंदगी में शर्मिंदगी को उठाना पड़ता है। जो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं क्यों हमारे ही जीवन में ऐसे काम होते हैं कि हमें बार बार लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, जिन्हें लोग ताना मारते हैं, जिन्हें लोग उल्टी सीधी बातें सुनाते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत निराशा में आ जाते हैं, बहुत परेशानियों में आ जाते हैं। आज हमारा परमेश्वर का वचन ऐसे ही लोगों से बातें करना चाहता है और उन्हें बताना चाहता है कि जो शर्मिंदगी वो लोग अपने जीवन में देखते हैं, उन सभी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने अपने ऊपर कैसे ले लिया और आप सभी लोगों को परमेश्वर ने किस तरह से आज़ाद कर दिया कि कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बेइज्जती आपके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। आज परमेश्वर का वचन ऐसे ही उन भाई बहनों से बातें करना चाहता है जो लोग बार बार अपने जीवन में, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो अपनी जॉब में हो या वो चाहे किसी भी फील्ड में काम करते हों, जहाँ बार बार उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, बार बार शर्मिंदगियों को फेस करना पड़ता है, अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है, अपने आप को नीचा देखना पड़ता है। आज परमेश्वर ऐसे ही लोगों के लिए बातें करना चाहता है और अपने वचन के द्वारा उन सभी लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, मरकुस की पुस्तक में से उसका 15 अध्याय और उसकी 32 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात करना चाहता है और बताना चाहता है कि जो परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया था, उस क्रूस पे चढ़ने के बाद परमेश्वर ने कैसे आप सभी लोगों की शर्मिंदगी को अपने ऊपर ले लिया और आपको फ्री किया, आपको आज़ाद किया कि अब से कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बेइज्जती आपके जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती। जैसे कि हम जानते हैं कि 2000 साल पहले यह क्रूस उन लोगों को दी जाती थी जो लोग पापी होते थे, वे विचारी होते थे, डाकू होते थे या हत्या करने वाले होते थे। इसीलिए उनको क्रूस दिया जाता था, क्योंकि वह उनकी शर्मिंदगी की निशानी थी। जब उनके पापों की सज़ा दी जाती थी तो उनको क्रूस की शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। हालेलुया। और जब हम बाइबल को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो कहा कि मैं पिता की ओर से आया हूँ ताकि जो शर्मिंदगी तुम उठाते हो उसको मैं उठा लूँ। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, उनको क्रूस दी गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जितने भी दोष लगाए गए थे वह एक भी दोष उनके ऊपर साबित नहीं कर पाए। वो इसीलिए हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष थे। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं तुम्हारे लोगों के बीच में 3.5 साल तक प्रचार करता रहा, उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरे मरने का समय आ गया है। इसलिए आज के बाद जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो कोई भी किसी चीज़ में अपने जीवन में शर्मिंदगी को महसूस करता है, जो भी उनके जीवन का हिस्सा है जिसे वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं, जब आप लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो सारी शर्मिंदगी परमेश्वर ने क्रूस पे अपने ऊपर ले ली। उन सारी शर्मिंदगी को क्रूस पे उन्होंने ख़त्म कर दिया। हालेलुया। आज चाहे आपकी शर्मिंदगी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी शर्मिंदगी आपकी बीमारी हो, आपकी गरीबी हो, आपके नशे हो, आपका व्यभिचार हो, लेकिन अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर को अपने दुखों में, अपनी गरीबी में, अपने हर एक परिस्थिति में सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे इन सभी चीज़ों को क्रूस पर ख़त्म कर दिया है, तब आप एक नई सृष्टि कहलाते हैं और परमेश्वर आपको
बहुत ज़्यादा ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है, आपकी ज़िंदगी के हर एक बंद रास्ते को खोलता है और आपको ऊंचा करता है। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं और न जाने कैसे कैसे पापों में फंसे हुए हैं। वो लोग इसीलिए ऐसे हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं करते। वो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करना नहीं चाहते और जिस परिस्थिति में वो लोग फंसे होते हैं उन्हीं में ही फंसे रह जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते। और वो लोग हमेशा बार बार अपनी ज़िंदगी में अपनी शर्मिंदगियों को उठाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी फिर लज्जित ना होगा, वो कभी फिर शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे ही हम उन पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उन सभी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है और फिर परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, हमें ब्लेस करता है और हमें फिर कभी शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए आप हमेशा इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने आपकी परिस्थितियों को अपने ऊपर ले लिया है, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया है। वो क्रूस पे चढ़ाया जा चुका है ताकि आप लोग चंगे हो सकें, आप लोग शिफा पा सकें, आप लोग अपने पापों से आज़ाद हो सकें। आज जितने लोग परमेश्वर का वचन सुनकर अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा रहे हैं, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने वाला है। और परमेश्वर ने जैसा कहा कि उसने सारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया है, तो जैसे ही आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कोई भी शर्मिंदगी, कोई भी बेइज्जती आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगी और परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा करेगा, आपको स्टैंड करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपको बेबी की ब्लेसिंग देगा, आपको जॉब की आशीष देगा, आपके हर एक उस काम को करेगा जो आपकी ज़िंदगी में पहले नहीं हो पा रहा था। परमेश्वर उन सभी ब्लेसिंग को आपके जीवन में खोल देगा। तो इसीलिए याद रखें कि आज जो लोग अपने आप को ये महसूस करते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, आज उन लोगों को ज़रूरत है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, बैप्टिज़्म लें और उद्धार को पाएं। हालेलुया। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा आशीषित करें, आपको ऊंचा करें, आपको ब्लेस करें। हालेलुया। परमेश्वर के आज के प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें हर एक परिस्थिति से बाहर लेकर आता है। हालेलुया। तो आइए आज हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ परमेश्वर, आपने हमारी सारी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर ले लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु कि आगे भी आप हमें ब्लेस करें, हमें आशीषित रखें और हमारे हर एक बंद मार्गों को खोलें। आप सब जन अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने अद्भुत वचन हमें दिया मेरे प्रभु, और अपने लोगों को बताया कि तुम्हारी सारी शर्मिंदगी को मैंने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया है, अब से तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग मेरे पिता परमेश्वर बीमारी के कारण शर्मिंदगी को महसूस करते हैं मेरे प्रभु, उन सभी बीमारियों के ऊपर मैं होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। खुदावन इसी घड़ी आपकी आग उतरे और वो हर एक प्रकार की अंधकार की शक्तियाँ जो शर्मिंदगी को उनके जीवन में लेकर आती हैं बीमारियों के रूप में, खुदावन इसी घड़ी यीशु के नाम में वो सारी बीमारियां जल जाएं। यीशु के नाम में मैं उन सारी बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ, होली गोस्ट की फायर को रिलीज़ करती हूँ। खुदावन इसी घड़ी में एक एक जन को सिर से लेकर पैर के नाखूनों तक आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। इसी घड़ी वो सारी शर्मिंदगियाँ यीशु के नाम में जल जाएं, फायर हो जाए यीशु के नाम में। खुदावन यीशु राजा, इसी घड़ी आप छू लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को, अपने जन को छू लीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपकी आग उतरे और एक एक जन को छू और ब्लेस करे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी जॉब्स को लेकर शर्मिंदा हैं मेरे पिता, जिनकी नौकरियां अभी तक नहीं लगी हैं मेरे प्रभु जी,
आप उन सभी लोगों को छू लीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, क्योंकि मेरे खुदावन आपने उनकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया है मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु परमेश्वर, आज जितने लोग अपनी जॉब को मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन उनके जीवन में यीशु राजा अपनी सामर्थ्य को प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया है, आपका धन्यवाद करती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज जितने लोग खुदावन अपनी ब्लेसिंग को खुलवाना चाहते हैं, अपनी आशीषों को लेना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आज जितने लोग आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं मेरे खुदावन यीशु राजा, आप उन सभी लोगों के ऊपर अपना दया वाला हाथ लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर। आपकी दया उन सभी लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। और आज जितने लोग मेरे खुदावन पिता परमेश्वर अपनी आशीषों को आपसे मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए, चंगा कीजिए खुदावन पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उनके सभी बंद मार्ग यीशु के नाम में खुल जाए, खुल जाएं, खुल जाएं। वो सारी शैतानी योजनाओं को मैं अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती और फायर करती हूँ खुदावन। जिस तरह आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हाँ मेरे पिता, मैं उन सारी अंधकार की शक्तियों को अपने पैरों तले रौंदती हूँ, कुचलती और फायर करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा हर एक जगह है मेरे पिता परमेश्वर, और सुनने वालों के जीवन में आपका आत्मा कार्य कर रहा है मेरे पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आ रहा है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को बचाया है, छुड़ाया है मेरे पिता परमेश्वर। खुदावन आपके क्रूस के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने अद्भुत प्रेम हमसे दिखाया मेरे प्रभु जी, और मेरे खुदावन अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट किया खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि आपके कान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं के ओर लगे रहते हैं मेरे प्रभु। और आज जितने लोग खुदावन आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी की प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु। और जितने लोग प्रार्थनाओं में अपनी इच्छाओं को आपके आगे प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु, आप उन सभी की इच्छाओं को पूरा कीजिए, उनकी सभी की प्रार्थनाओं को पूरा कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आप मनों को जानने वाले परमेश्वर, आप जांचने वाले, परखने वाले परमेश्वर हैं। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं मेरे पिता हमारे बारे में कि हमें कैसा अपना जीवन बिताना है। आज जितने लोग अपने पापों को, नशों को, व्यभिचार को, गलत संगतियों को छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों पर अपनी दया को प्रकट कीजिए पवित्र आत्मा जी। उन्हें अपने लहू से धो दीजिए मेरे खुदावन, और उनके जीवन से हर एक नशे को, हर एक पाप को, हर एक व्यभिचार को उनके जीवन से दूर कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, उन्हें अपने लहू से धोइए और हिम की तरह श्वेत कर दीजिए पिता परमेश्वर। खुदावन आज जितने लोग आपसे क्षमा मांग रहे हैं मेरे प्रभु, आप उन्हें क्षमा कीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। उनके जीवन में अपनी महिमा को लेकर आइए मेरे प्रभु, उन पर अपनी दया प्रकट कीजिए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, तेरे नाम को जानने वाले बनने पाए मेरे पिता, तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, आप उनका उद्धार कर दीजिए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। अपना पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उड़ेल दीजिए मेरे प्रभु, और ये आपकी सामर्थ से भर जाए, आपके मसीह से भर जाए, अपनी आपकी अनॉइंटिंग से भर जाए खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना है, एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, चंगा किया है खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर कि आपने इस प्रार्थना को सुना है मेरे प्रभु, और अपने मांगने वालों को आपने दिया है पिता परमेश्वर। और जितने लोग आज तौबा कर रहे हैं अपने पापों से, अपने नशों से, व्यभिचार से, अपनी गलत संगतियों से, हर एक उस काम से जो आपके विरुद्ध है मेरे पिता परमेश्वर, वो लोगों को आप ब्लेस कीजिए। जितने लोग आज अपनी शर्मिंदगियों को छोड़ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, यानी कि आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन सभी लोगों पर दया कीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना विनती को सुनने के लिए, एक एक जन को छूने के लिए, आशीषित करने के लिए धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ। विनती प्रार्थना बड़े विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांग लेती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा, और परमेश्वर ने जिस तरह आपकी शर्मिंदगी को अपने ऊपर क्रूस पे ले लिया है, उसी तरह से आप सभी लोगों को ब्लेस किया है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। और आज जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं और ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर उनका उद्धार करता है, मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे
जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। हालेलुया। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। मिलते हैं परमेश्वर के अगले वचन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।